अरब सागर से उठा बिपरजॉय चक्रवाती तूफान महज कुछ ही घंटों बाद गुजरात में प्रवेश करेगा और गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर ये लैंड फ्लो करेगा और उसके बाद से अलग अलग जगहों पर इस तूफान को लेकर भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये जखाऊ पोर्ट पर वहां पर लैंड फ्लो करेगा तब उसकी स्पीड जो होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी और इसका असर राजस्थान के कई जिलों में पड़ेगा। अभी हम बाड़मेर में हैं और बाड़मेर में सिविल डिफेंस की ओर से क्या तैयारियां की गई है, किस प्रकार से यहां पर जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो तैयार हैं, मुस्तैद हैं, क्या क्या यहां पर माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में जो बिपरजॉय तूफान है उसके चलते भारी अलर्ट भी यहां पर घोषित है और ऐसा बताया जा रहा है कि 16 जून को बाड़मेर में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में सिविल डिफेंस ने तमाम प्रकार की जो है वो यहां पर व्यवस्थाएं कर रखी है। हमारे साथ जो सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक हैं वो है, उनसे हम पूरी की पूरी बात जानेंगे कि जिला प्रशासन की ओर से इनको कितने वॉलेंटियर हैं वो तैयार रखने के लिए कहा गया है, किस तरीके से इनकी तैयारी है और अगर कहीं पर भी आपदा आ जाती है, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं या फिर और कोई ऐसा रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ जाती है तो ये किस तरीके से और कितने तैयार है, ये रियलिटी चेक करने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। सर, जो बिपरजॉय तूफान है उसको लेकर सिविल डिफेंस को क्या आपको निर्देश मिले हैं जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, आप कितने तैयार हैं? ऐसा है, प्रशासन की ओर से हमें 100 वॉलंटियर को एनी टाइम तैयार रखने के लिए कहा गया और चॉइस की क्यूआरटी हमारे पास अभी लगी हुई है। प्रत्येक पारी 8 घंटों से सुबह 6 से 2 बजे तक, शाम को 2 बजे से रात को 10 बजे तक। यानी कि 24 वॉलेंटियर आपके एनी टाइम यहाँ पर हैं और 100 आपने रिजर्व में रखे हैं। बिल्कुल 100 में रिजर्व में, उन्हें कभी जब भी आवश्यकता पड़ेगी, हम जिस जगह पड़ेगी तत्काल हम बोलेरो कैंप पर जैसे ही हमारे साधन उपलब्ध भिजवा देंगे। वर्तमान में हमारे पास जो आपदा से, बाढ़ बचाव से संबंधित जो सामग्री हमने बचा ले रखी है और अभी हाल ही में सरकार ने एक एसडीआरएफ ने हमें एक आपदा मित्र का योजना में एक प्रशिक्षण कराया था, उसमें हमारे 118 आदमियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो सभी के पास ये किट है, इस किट के अंदर मतलब बाढ़ बचाव संबंधी पूरी सामग्री, अगर वो किट लेके अकेला ही चला जाएगा तो छोटी मोटी आपदा से अकेला ही निपट लेगा। अगर 8 की टीम एक साथ जाती है तो बड़ी से बड़ी आपदा से भी किस आपदा से निपटने के लिए आपकी टीम तैयार है? आपको क्या कोई बाढ़ के लिए या फिर क्या? हमारी टीम किसी भी आपदा के लिए तैयार है, चाहे किसी मानव जनित हो, चाहे आप प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी चीज के लिए वो एक्सपर्ट है हमारे पास। ये जयपुर से ट्रेंड हुए में। अच्छा, वॉलंटियर को आपकी ओर से क्या निर्देश दिए, क्या हो सकता है? जैसे तेज बारिश हो, कोई बाढ़ से हालात बन जाएंगे या फिर तूफान है तो कई घर उड़ सकते हैं, कई लोग दब सकते, इस प्रकार की तमाम प्रकार की क्या बात है? इस प्रकार की सरकार ने यही कहा कि भी इन्हें अभी 16-17 तारीख को जहां तक संभव घरों से बाहर कम निकले, क्योंकि हवाएं तेज होगी। हवाओं की जो रफ्तार बताई जा रही है 150 किलोमीटर के आसपास, जिसका लिए सबसे बड़ा बचाव है कि अपने घरों में ही रहे, पेड़ वगैरह के नीचे नहीं खड़े हुए। और हमारे वॉलंटियरों को ये कोई भी अगर आवश्यकता पड़ जाएगी, प्रशासन जहां भेजेगी वहां जो कार्य करने के लिए उसके लिए तत्पर है। अच्छा, तो आपके जो किट है इसमें क्या क्या आपने इक्विपमेंट है वो मुझे अगर मैं जानना चाहूँ तो ये लाइफ बॉय, अगर कहीं पानी में आदमी डूब रहा है तो उसको फेंक के हम उसको दे देंगे तो बच जाएगा। हाँ। इसकी ये रस्से हैं, इसको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी हम रस्सा फेंक के आदमी को बचा सकते हैं। लाइफ जैकेट है, अंधेरा पड़ जाए तो इसके लिए हमें आधा घंटे टॉर्च पड़ी। अगर हमें किसी प्रकार की रात को जानकारी देनी, इसके लिए मेगाफोन भी हमारे पास तैयार है। ये गम बूट है, अगर कहीं रात को कोई पिछू खड़ा वगैरह नहीं काटे उसके लिए हम ऐसा बूट पहन भी हो जाए तो बिल्कुल उसमें आदमी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो टीम हमारा छोटा सामान है और भी हमारे पास आपदा प्रबंधन एडीएम साहब के पास तैयार है सामान, उनका जब भी आवश्यकता पड़ी हम पूरा सामान आपको दे देंगे। तो आप कोई कंट्रोल रूम भी है आपदा? ये कंट्रोल रूम बना हुआ हमारा, ये कंट्रोल रूम। आम जन कहीं अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, भगवान करे कुछ नहीं हो, अगर हो जाती है तो सिविल डिफेंस से संपर्क करें या फिर कंट्रोल रूम क्या कर सकते हो? जिला कलेक्टर कंट्रोल रूम है 222226 पे फोन करे। हमारा नंबर है 220075 पे कहीं भी फोन करें, हम आपदा जो भी आपदा जो मैं स्थिति बता दे उसे निपटने के लिए हम अपनी क्यूआरटी टीम भिजवा देंगे। निश्चित रूप से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम है वो तैयार है और ये वॉलेंटियर जो आप देखिए क्या सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। क्योंकि तो हमारे बाड़मेर के सिविल डिफेंस के जो वॉलेंटियर हैं या उप नियंत्रक की बात करें, तमाम प्रकार की इनकी तैयारियां पूरी हैं और किसी भी प्रकार की इस बिपरजॉय तूफान को लेकर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हमारे जितने भी दर्शक है उनसे हमारी अपील है कि इस प्रकार के जो तूफान आ रहा है इसको लेकर सभी लोग सावधानी बरतें और 16 और 17 जून को अगर जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बाड़मेर और जोधपुर जिले को लेकर 16 और 17 तारीख को रेड अलर्ट जोन घोषित किया है, ऐसे में हम सब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और बिपरजॉय को लेकर अगर मैं ताजा अपडेट दे दूं तो बिपरजॉय अब गुजरात के जखाऊ पोर्ट जो है उससे महज 150 किलोमीटर ही दूर है और 150 से 170 की स्पीड प्रति घंटा की रफ्तार से वो आ रहा है
और करीब दोपहर को 2 बजे 1 बजे के आसपास ये बिपरजॉय तूफान जो है वो जखाऊ पोर्ट पर लैंडफ्लो करेगा और उसका सीधा सीधा असर गुजरात के जो क्षेत्र गुजरात सीमा से जो क्षेत्र लग रहे हैं, अगर राजस्थान की बात करें, जालोर की, बाड़मेर, इन जिलों की बात करें तो यहां पर भी होगी। और अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में, बाकासर क्षेत्र में रात को भी तेज आंधियों के साथ बारिश का दौर जारी है और तमाम प्रकार के जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं।